हेलो बच्चों, समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट वाले लेक्चर में जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसका नाम था टोटल थ्योरम एंड बेस थ्योरम। तो उसको अच्छे से कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, जैसे ये वर्ड आया रैंडम वेरिएबल, है ना। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? वैसे तो ये इजी टॉपिक होता है, बच्चों को पता नहीं, फिर भी है ना ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो रैंडम वेरिएबल सिंपल एक नंबर है ना। रैंडम वेरिएबल क्या है? एक नंबर है। सिंपली जो रैंडम वेरिएबल है एक नंबर है ना। रैंडम वेरिएबल इज ए नंबर, है ना, हुज वैल्यूज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। क्या कह रहे हैं? जैसे है ना, मान लो दो कॉइन टॉस किए, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा इसके लिए? इसके लिए आएगा HH, HT, TH और TT। इज दैट क्लियर? यदि मैं असाइन कर दूं, यदि मैं बोल दूं x इज इक्वल टू, है ना, जो रैंडम वेरिएबल है उसको जनरली अपन x से डिनोट करेंगे या कैपिटल Y से डिनोट करेंगे। x को मैं बोल दूं नंबर ऑफ हेड्स। x को क्या बोल दूं बेटा? नंबर ऑफ हेड्स। तो x के अंदर क्या क्या आएगा? x में क्या क्या आएगा? अच्छा, यदि मैं x के अंदर ये भेजूं, ये फंक्शन की तरह काम करता है। रैंडम वेरिएबल को फंक्शन भी बोल सकते हैं, जिसका इनपुट क्या होगा? सैंपल पॉइंट, है ना। सैंपल स्पेस के जो पॉइंट है वो उसका इनपुट होगा। आउटपुट में क्या आएगा? अच्छा, जो रैंडम वेरिएबल है 1 2, इसमें हेड कितने? 2। जैसे इसके अंदर ये सैंपल पॉइंट जाएगा तो इसके अंदर हेड काउंट करके बताएगा 1। ऐसे ही मान लो TH गया तो इसमें हेड आएंगे 1, और जैसे ही मान लो TT गया तो इसमें हेड कितने आएंगे? 0। तो यदि अपन एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं या 2 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस ये बनता है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ हेड है उसको अपन ने बोल दिया रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड, इसका वैल्यू क्या क्या आ सकते हैं? 0 1 2। तो सिंपल है बेटा, जो रैंडम वेरिएबल है एक नंबर होता है जिसका जो आउटकम है ना, या जिसका वैल्यू सैंपल स्पेस के आउटकम से आता है। तो वापस एक बार रिपीट करता हूं, रैंडम वेरिएबल इज ए नंबर हुज वैल्यूज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहां पर जैसे एक कॉइन को 2 बार टॉस किया था तो यहां पर रैंडम वेरिएबल का वैल्यू कितना आएगा? 0 1 2। x को अपन ने बोला नंबर ऑफ हेड। यदि मैं x को बोलूं नंबर ऑफ टेल, तो x का वैल्यू अगेन कितना आएगा? 0 1 2 आएगा। कहने का मतलब, यदि देखो एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, या तो दोनों बार टेल आ सकते हैं या दोनों में से एक बार टेल आ सकते हैं या 0 बार टेल आएंगे। तो वैल्यू क्या होगा? 0 1 2। तो सिंपली जो रैंडम वेरिएबल है ये समझ में आ गया। कुछ नहीं है बेटा, ये एक नंबर है जिसका वैल्यू सैंपल स्पेस के आउटकम से आता है। आई थिंक ओवर एक्सप्लेन हो रहा है। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहे हैं? अच्छा, वही x को मैंने बोला नंबर ऑफ हेड, x को बोल दिया नंबर ऑफ हेड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या क्या आएगा बेटा? 0 1 2, राइट। अच्छा, यदि मैं एक टेबल कंप्लीट करूं लाइक दिस, है ना, इसको ले लिया x 0 और 1 और यहां ले लिया 2। अच्छा, मैं 0 पर प्रोबेबिलिटी निकालूं, है ना, x इजगल टू 0। x इजगल टू 0 का मतलब क्या है? यहाँ पर 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि टेल आए, तो इसका आंसर आएगा 1/4। तो यहां पर इसका प्रोबेबिलिटी, है ना, क्या लिख रहे हैं बेटा? इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इसके कोरोस्पोंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल के, जो ये नंबर आए, है ना, इसके कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड करने। तो 1 पर, है ना, x इजगल टू 1 का मतलब क्या है? 1 हेड आए। 1 हेड वाले केस कितने? एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो फेवरेबल केस 2, टोटल केस 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 2/4। ऐसे ही 2 हेड आए, 2 हेड वाला केस ये रहा, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/4। ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। रैंडम वेरिएबल आपको बता ही दिया मैंने। अच्छा, इसके रूल है, इसकी थ्योरी जो है, थ्योरी देखते हैं। तो सिंपल फील आ गया होगा रैंडम वेरिएबल क्या है ना। ओके,
देखो यही बताया है ना, रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन हुज वैल्यू है ना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस, इट इज डिनोटेड बाय एक्स और वाई, इसको एक्स या वाई से डिनोट करेंगे। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रैंडम वेरिएबल है ना, मान लो रैंडम वेरिएबल इसका जो वैल्यूज है x1 x2 डैश डैश xn तक है विद रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है ना, और उसके जो कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी आएगी वो x1 पर p1 है और x2 पर p2 है, x3 पर p3 है। ऐसे ही x1 पर xn पर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, pn है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो रूल है, रूल आपको याद रखने है ना, सारे जो पी सारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, पहला रूल तो ये। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो दो रूल है, पहला रूल क्या है, जो सारी प्रोबेबिलिटी है ना, सारी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी या 0 के बराबर रहेगी। सेकंड जो रूल है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। कहने का मतलब क्या है, देखो इधर जो है ना ये वाली सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगी या 0 आ सकती है, ठीक है। और इन सब का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अच्छा, जो रैंडम वेरिएबल है x, इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो दो रूल बताए, सारी प्रोबेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या बताया, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा बेटा, इसमें मीन कैसे निकालते हैं, मीन देखो क्या देखो, कुछ तो देखो। अच्छा, लास्ट वाले लेक्चर में तो काफी एंजॉय किया होगा, है ना। अच्छा, मान लो इसका वैल्यू है x1 x2 x3 और ऐसे करके मान लो ये xn है, इसके कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 और डैश डैश pn। जो मीन निकालेंगे, मीन या इसको दूसरा नाम क्या है, एक्सपेक्टेशन ex है ना, इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला आएगा है ना, जो मीन निकालते हैं, मीन कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो है ना, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस डैश डैश xn pn, ये क्या होगा, आपका मीन होगा। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखूं मैं तो क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ xi pi और i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। देखो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक xi pi। जो pi है, pi का मतलब है x1 पर जो प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है। अब आया नेक्स्ट जो है वेरिएंस का भी फॉर्मूला देख लो आप। वेरिएंस में कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएंस में क्या आएगा, यहां पर वेरिएंस के अंदर देखो ये है x1 माइनस म्यू का स्क्वायर और p1 प्लस x2 माइनस म्यू का स्क्वायर p2 प्लस डैश डैश xn माइनस म्यू का स्क्वायर और ये हो जाएगा pn। ये है, तो इसमें क्या किए, जो जितने भी सैंपल जो है रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज थी है ना, उसका मीन से क्या ले लिया, डिफरेंस, और उसका स्क्वायर करके उसके जो रैंडम वेरिएबल जैसे x1 के कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी थी p1, इसे मल्टीप्लाई करके फिर ऐसे ही सब में ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, इसको आपको याद रखना है। इसका जो सेकंड फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस ऑफ x है ना। e ऑफ x स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पर, समेशन ऑफ pi और xi का स्क्वायर। अच्छा, ex ये यहां पर है ना पूरे का स्क्वायर है ये, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। ex तो वही है ना, मीन pi और xi, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये तो थी थ्योरी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। यस,
जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, वो क्या बोल रहे हैं, इफ 3 coins are tossed simultaneously then find the probability distribution on number of head। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, और हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड हेड। ओके, तो ये सैंपल स्पेस आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो x आएगा, x को बोला है इन्होंने नंबर ऑफ हेड्स, मैंने बोला कोई बात नहीं। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, देख लो आप। मैक्सिमम 3 बार टॉस की गई, तो तीनों की तीनों बार हेड आ जाए तो 3 है ना, एक बार भी हेड ना आए 0, एक बार हेड आए तीनों में से 1, और तीनों में से 2 बार हेड आए 2 केस, सॉरी 2 हेड काउंट करके बता रहे हैं ना x। तो अब बेटा क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। कोई बात नहीं, रैंडम वेरिएबल अपने पास आ गया, जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए है ना, या जिसके बारे में पूछा जाए वो रैंडम वेरिएबल होगा, है ना। बच्चों को कई बार है ना बड़ी दिक्कत होती है कि ये रैंडम वेरिएबल किसको एज्यूम करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर पूछा गया है, नंबर ऑफ हेड के ऊपर पूछा गया है, तो यहां पर ये ही आपका रैंडम वेरिएबल होगा। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, या x का वैल्यू 0 1 और 2, और यहां पर ले लिया मैंने 3, इसके कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। अच्छा बेटा आप मेरे को ये बताओ, 0 x इजगल टू 0 पर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगा, x इजगल टू 0 का मतलब है 0 हेड आए तो तीनों बार क्या आएंगे, टेल, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/8। x इजगल टू 1 का मतलब क्या है, वे केस जिसमें एक बार हेड आए, तो एक तो ये केस हो गया, एक ये केस हो गया 2 और 3, तो एक इसमें हो गया 3/8। 2 हेड वाले केस कितने होंगे, 1 2 3, तो यहां पर कितना हो गया 3/8। अच्छा 3 हेड वाले केस, तो एक ही आएगा 1/8। अच्छा क्या एक करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए 2 रूल बताए थे चेक करने के लिए। पहला रूल क्या था, सारी प्रोबेबिलिटी है ना 0 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, पहला रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं। दूसरा रूल क्या था, इन सब का सम 1 होना चाहिए, बिल्कुल 1 आएगा, देखो 1 + 3 + 3 + 1, तो 8/8 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यही अपने को फाइंड करना था। ओके नेक्स्ट, ओके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 सेज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, है ना। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहां पर एक कार्ड निकाला है ना, जब दूसरा कार्ड निकालेंगे, जो पहला कार्ड निकाला था वो वापस उसी के अंदर रख दिया, है ना। फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल, है ना, ऑफ नंबर ऑफ एसीज ऑब्टेन इन द 2 ड्रॉन कार्ड्स। अच्छा बेटा दो कार्ड निकाले, तो एक्स को बोल दिया इन्होंने, क्या बोल दिया, है ना, नंबर ऑफ एसीज, नंबर ऑफ एसीज। तो प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, आपको ये पता चल गया होगा जरूर कि जो x है, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। यस ये x हो गया और ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2, यही हो सकता है। अच्छा x इजगल टू 0 का मतलब क्या है, x इजगल टू 0 का मतलब क्या है, 0 एसीज आए मतलब दोनों बार एस कार्ड ना आए तो दूसरे आएंगे, है ना। पहली में भी एस कार्ड ना आए, है ना, दूसरा भी एस कार्ड ना आए, तो क्या होगा, पहला एस कार्ड ना आए, इसको किससे करो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, तो यहाँ आएगा 48/52 और ये आएगा 48/52। दिस विल बिकम 144/169, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा 144/169 ये आएगा। अच्छा ये है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को पता है p x इजगल टू 0 प्लस p x इजगल टू 1
और प्लस पी एक्स इजकल टू 2, इन सब का सम कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा अपने को है ना किसका वैल्यू निकालना है, अपने को वैल्यू निकालना है इसका सम निकालना है। तो क्या बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, अरे यार इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इजकल टू 0 पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लो डायरेक्ट आप निकालना चाहो इस पे, इन दोनों पर भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इजकल टू 0, तो कितना आएगा 1 माइनस 144 अपॉन में 169, तो 169 माइनस 144 अपॉन में 169, दिस विल बिकम 25 अपॉन में 169। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट निकाल के करूंगा, तो उसके लिए तरीका क्या होगा, देखो p x इजकल टू 1 का मतलब है बेटा एस 1 एस कार्ड आए, मान लो पहले पे आ जाए दूसरे पे ना आए, या पहले पे ना आए दूसरे पे आ जाए। तो इसका पहले पे आए तो 4 अपॉन में 52, दूसरे पे ना आए 48 अपॉन में 52 प्लस ये आएगा 48 अपॉन में 52 और इंटू में 4 अपॉन में 52, 13 12, तो 24 अपॉन में 169, यह आएगा 24 अपॉन में 169, और ऐसे ही ये क्या आएगा x इजकल टू 2 का मतलब क्या है, दोनों पर एस कार्ड आ जाए, तो 4 अपॉन में 169 52, 4 अपॉन में 52 इंटू में 4 अपॉन में 52, तो कितना आएगा, ये आएगा 1 अपॉन में 169। ठीक है, या तो डायरेक्ट सम कर लेना या पहले वाला जो मेथड बताया था उससे कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ज्यादा आई थिंक ओवर एक्सप्लेन हो रहा है बार बार, ओके कोई नहीं। अच्छा बेटा जो ये इसका आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज जो x इजकल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 है, इस पर जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0 k दिस ये दे रखे है, आपको पूछे k का वैल्यू बताओ। अब अपना दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग, इन सब का सम कितना आएगा, इन सब का सम आएगा 1, तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3k, 1 3 2 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 2 9 10, तो ये इसका सम आएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k इज इक्वल टू 1। इन सब का सम तो ये आया। अच्छा तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करो, ये आएगा 10k माइनस k और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 10k कॉमन ले तो कितना बचेगा, k प्लस 1, और माइनस 1 कॉमन लिया तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, 10k माइनस 1, और यहाँ पर क्या बचा k प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। ये फैक्टर आपको आने चाहिए। ओके तो k का वैल्यू यहाँ पर एक तो आएगा बेटा 1 अपॉन में 10 और एक आएगा माइनस का 1। आप मेरे को ये बताओ माइनस का 1 पॉसिबल है क्या? जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था तो मैंने उसके रूल बताए थे 2, सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, और सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर k x इजकल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी है, ये सारी नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए इसका वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है। तो k का वैल्यू कितना आया, 1 अपॉन में 10। तो पहला पार्ट सोल्व हो गया अपना, k का वैल्यू आएगा 1 अपॉन में 10, ये डन। अब x लेस देन 3 तो 3 से छोटा है x का वैल्यू क्या क्या होगा यहाँ पर, या तो 0 होगा या 1 होगा या क्या होगा 2 होगा। 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस देन 3 है, इक्वल टू 3 थोड़ी है। तो x इजकल टू 0 पर इसका प्रोबेबिलिटी तो 0 है, 1 पर प्रोबेबिलिटी कितना है k, और 2 पर प्रोबेबिलिटी कितना है 2k। तो ये कितना आएगा 3k, यानी कि 3 अपॉन में 10। ये भी सोल्व हो गया। अब ये नेक्स्ट वाला पार्ट, x ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या हो गया, x इजकल टू 7, बस एक ही बड़ा ऐसे। x इजकल टू 7 का मतलब हो गया 7k स्क्वायर प्लस k, तो 7 इंटू में 1 अपॉन में 100 और प्लस 1 अपॉन 10।
इसको सोल्व करो तो ये कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, दिस विल बिकम 17 अपॉन में 100। ओके, जो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट आप खुद सोल्व करना 0 और 3 के बीच में, यानी कि 1 और 2 पर। 1 और 2 पर कितना है, 3 के, है ना। ये तो सोल्व हो ही गया। चलो, आसान सा क्वेश्चन था। ओके बेटा, हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका इन ए डाइस गेम। वेरी नाइस क्वेश्चन है, कई बार होता है ऐसा रियल लाइफ में भी। तो इन ए डाइस गेम ए प्लेयर पेज ए स्टेक ऑफ ₹1 फॉर ईच थ्रो ऑफ ए डाई। स्टेक का मतलब है यहाँ पर क्या है, दावा लगाता है, या मतलब जैसे शर्त लगाता है ना, कि जैसे एक बार थ्रो दाव पेज खेलते हैं ना, दाव पेज पता ही होगा, एक थ्रो में वो कितने रुपीस देता है, ₹1 देता है। अच्छा, इन ए डाइस गेम ए प्लेयर पेज ए स्टेक ऑफ ₹1 फॉर ईच थ्रो ऑफ ए डाई, सी रिसीव्ड, है ना, ये तो लड़की है, ₹5 इफ द डाई शोज ए 3। यदि डाई के ऊपर नंबर 3 आता है तो उसको क्या मिलते हैं, ₹5 मिलते हैं, ₹5 मिले। अच्छा, एक बार थ्रो कर लिया तो -1 तो उसके कटेंगे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ उसको ₹4 का। यदि डाई के ऊपर 3 आया, देखो एक तो कटेगा ही कटेगा, हर एक थ्रो में एक तो कटेगा, प्रॉफिट ₹5 मिलेंगे उसको, तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितने का हुआ, ₹4 का हुआ। अच्छा, आगे क्या बोले, ₹2 इफ डाई सोज 1 और 6, यदि डाई पर 1 और 6 आता है तो इसको क्या मिलेंगे, इसको मिलेंगे ₹2। अच्छा, एक तो कटेगा, तो अल्टीमेटली कितना हुआ, ₹1 मिला। अच्छा, अदरवाइज कहा गया, नथिंग, है ना, नथिंग अदरवाइज, यदि इसके अलावा कुछ आता है, कुछ और, यानी कि 2, 4 और 5 ये आता है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 0। नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं मिलेगा, और कटेगा कितना, 1। तो ओवरऑल जो -1 उसके, है ना, घाटे में जाएंगे। अच्छा, व्हाट इज द प्लेयर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर थ्रो ओवर ए लॉन्ग सीरीज ऑफ थ्रोज। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, यानी कि मीन निकालना है इसमें। तो सबसे पहले जो x आएगा, x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, आप सोचो। x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, देखो पहले मान लो, है ना, 1 आया, है ना, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6 ऐसे ही आ सकते हैं डाई के ऊपर, है ना। जो प्रॉफिट होगा, है ना, प्रॉफिट होगा, उसको क्या क्या हो सकता है, प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है उसको। x का वैल्यू देखो यहां पर, है ना, क्या पूछा है, व्हाट इज द प्लेयर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर थ्रो ओवर ए लॉन्ग सीरीज ऑफ थ्रोज। x का वैल्यू मान लो यहाँ पर जो है, अल्टीमेटली उसको जो प्रॉफिट हुआ, है ना, -1 कब होगा, जब डाई के ऊपर 2, 4, 5 आए, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी, इसके लिए प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6 आएगी। बात समझ में आई। अब x का वैल्यू क्या आया था, देखो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट या तो -1 आया था, है ना, प्रॉफिट या तो -1 आया था, या क्या आया था, ₹4 आया था, या क्या आया था, ₹1 आया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो x यहाँ पर क्या है, बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता कि इसमें x किसको ले, है ना। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द प्लेयर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर थ्रो। तो जो है क्या पूछा है, किसके ऊपर जो है ना, प्रॉफिट किसके ऊपर निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो मीन निकालना है वो किसके ऊपर निकालना है, प्रॉफिट के ऊपर निकालना है। तो यहाँ पर जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x को रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, है ना, जो प्रॉफिट होगा वो रैंडम वेरिएबल होगा यहाँ पर। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट या तो -1 होगा, या क्या होगा, 1 होगा, और या 4 होगा, यही हो सकता है प्रॉफिट। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ 1 प्रॉफिट कब होगा, है ना, 1 तभी होगा या तो डाई के ऊपर 1 आए या 6 आए। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 2/6। प्रॉफिट 4 कब आएगा, प्रॉफिट 4 जब डाई के ऊपर कितना आए, 3 नंबर आए, नंबर 3 आए, यानी कि इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा 1/6 आएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल पता चल गया और इसका प्रोबेबिलिटी पता चल गया। अब मीन निकालने, इसका मल्टीप्लाई करो -3/6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2/6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4/6। देखो मैंने सिमेट्री का ध्यान रखा है, सिमेट्री का ध्यान रखने से क्या होगा, यदि सिमेट्रिक फॉर्म में रहेगा तो कैलकुलेशन आपकी इजी रहेगी। अब इसको डायरेक्ट ऐड कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 4 + 2 6, 6 - 3 3, तो 3/6 इट मीन्स 1/2। तो उसको 0.5 का प्रॉफिट रहेगा, है ना, इतने रुपीस का प्रॉफिट रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर था सी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज ए बायस्ड डाई इज सच दैट, जो P4 आ रहे हैं, है ना, P4 डाई को बायस कर रखे, मतलब उसमें मिलावट है ना, जो नॉर्मली आते हैं, नॉर्मली जो नंबर्स आते हैं वो नहीं आएंगे। जो 4 आने की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/10 एंड अदर स्कोर्स बीइंग इक्वली लाइकली। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि 4 ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से घटा दो इसको, 1 में से घटाओगे तो कितना आएगा? दिस विल बिकम 9/10। द डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, डाई को कितनी बार टॉस किया गया? 2 बार। x इज द नंबर ऑफ 4 सीन, x क्या बोल दिया? नंबर ऑफ 4, उसमें जो 4 है ना, 4 जो क्या बोलते हैं, नंबर 4 है, जितनी बार आते हैं उसको बोल दिया x। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, इसमें वेरिएंस निकालने। ओके, तो सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो आप इसका। चलो इधर ले लिया मैंने x और इधर ले लिया x² और इधर ले लिया उसका प्रोबेबिलिटी। अब x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? x है नंबर ऑफ 4, है ना, नंबर ऑफ 4, या तो 0 आएंगे या 1 आएंगे या 2 आएंगे। x को यहां पर क्या बोल दिया? नंबर ऑफ 4, ठीक है। अब 0, x² कितना होगा? 0 0 1 और 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी 0 पर प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? x = 0 का मतलब क्या है? एक बार भी 4 ना आए, एक बार भी 4 ना आए, यानी कि P 4 बार और 4 बार, तो कितना होगा? 9/10 इंटू में 9/10, तो ये कितना आएगा? 81/100। फिर x = 1 का मतलब क्या है? x = 1 का मतलब एक बार 4 आ जाए तो क्या होगा? या तो पहली बार में ही 4 आ जाए, दूसरी बार ना आए, या क्या होगा, है ना, पहली बार 4 ना आए, दूसरी बार के में आ जाए। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? 4 आए तो 1/10 इंटू 4 ना आए तो 9/10 और प्लस 9/10 इंटू में 1/10, तो दिस विल बिकम 18/100। तो ये आएगा 18/100। ऐसे ही x = 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, इसका क्या मतलब है? दोनों बार 4 आ जाए, 4 4, तो 1/10 इंटू में 1/10, इसका मतलब क्या आ गया? ये आ गया 1/100। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अरे अरे अरे, यहां पर क्या था? x। तो जो वेरिएंस था, है ना, वेरिएंस ऑफ x, ये क्या बताया था मैंने? e ऑफ x का स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेशन, है ना, इसका स्क्वायर, ये बताया था। तो सबसे पहले e(x²) निकालो आप, e ऑफ x²। e ऑफ x² के लिए क्या करो? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, ये होगा 18/100 और प्लस 4, है ना, 4/100। डन। तो ये आएगा 22/100, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, e ऑफ x निकालेंगे। e ऑफ x कैसे निकालेंगे? e ऑफ x इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों कॉलम का, तो 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 18 और 2 इंटू ये कितना आएगा? 18/100 और प्लस 2/100, दिस विल बिकम 18 और ये 2, तो 20/100। इट मीन्स ये कितना आ गया? 1/5, ये आ गया। चलो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब। ओके, तो जो है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। इसका e(x²) का वैल्यू आया था 22/100 माइनस इसका वैल्यू कितना आया? 1/5, इसका स्क्वायर करेंगे
1/5 का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 22/100 माइनस 1/25। एलसीएम सेम बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो ये कितना आ गया 100, ये कितना 22 माइनस 4, तो ये आएगा 18/100। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका आंसर हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2, 3, है ना। तो जो वही है, चलो डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं इसका। रा ये x, इसका वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी px, इसका वैल्यू 0, 1, 2, 3, ये आ गया। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 0 और 1 पर प्रोबेबिलिटी है p। अच्छा, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी बराबर है, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी बराबर है, मान लो किसके बराबर है, a के, तो ये ले लिया मैंने a और a, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, सच दैट इसको भी देखते हैं, अभी एक्स स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, उसको भी निकाल लेते हैं। 0, 1, 4, 9। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, इन सब का सम कितना होता है 1, तो 2p प्लस 2a इज इक्वल टू कितना आएगा 1। 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, ये बनेगा 1, तो a का वैल्यू कितना बनेगा 1/2 और माइनस का p, ये तो बना a का वैल्यू। अब इसको देखो आप, है ना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो 0 इंटू पी 0, 1 इंटू पी पी, 4a, तो लिख लेते हैं इसको। हाँ बेटा, ये कितना आएगा p, ये होगा p प्लस 4a प्लस 9a, तो कितना हो गया 13a। देखो इसका मल्टीप्लाई किया तो p आएगा 4a और ये आएगा 9a इज इक्वल टू, इधर ट्वाइस ऑफ pi xi, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा p और प्लस का 5a, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, तो इसको सोल्व करो, p प्लस 13a इज इक्वल टू 2p प्लस 10a, इसको इधर ले आओ, किसको, इसको, तो यहाँ पर बचेगा 3a इज इक्वल टू में p, 3a इज इक्वल टू p आया। अपने को किसका वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है, तो a को पिक्चर से गायब करो, तो a का वैल्यू इधर रख दो, तो 1/2 माइनस p इज इक्वल टू p, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, पिक्चर 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम 3/2 और माइनस 3p इज इक्वल टू में p, तो 3/2 इज इक्वल टू 3p प्लस p, तो 3/2 इज इक्वल टू 4p, तो p का वैल्यू कितना आ गया 3/8 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों, आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। समर्थ फैमिली में ऐसे ही बने रहे और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।